कौन है ये बहादुर शाह जफर और ऐसा इन्होंने क्या कर दिखाया था कि आज भी हिंदुस्तानियों के दिलों के अंदर बसते हैं बहादुर शाह जफर। हिंदुस्तान का एक ऐसा बादशाह जिसको कि अपने ही बेटों के सर थाली में रखकर दुश्मनों ने परोसे थे। जी हाँ दोस्तों, उसके बावजूद उसके जज्बे, उसकी हिम्मत को सलाम दोस्तों। मुगल सल्तनत के सबसे आखिरी बादशाह रहे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर का जब दौर आया, उनको जब दिल्ली सल्तनत के अंदर दिल्ली तख्त पर बिठाया गया, तो उस वक्त तक मुगलों की जो सल्तनत थी उसके अंदर वो दम नहीं रहा, वो जज्बा, वो जुनून ना रहा था जो और बादशाहों के अंदर रहा था। इनकी सल्तनत सिर्फ दिल्ली की, पुरानी दिल्ली तक ही इनका दबदबा रहा था, क्योंकि अंग्रेजों ने पूरे हिंदुस्तान को अपने कब्जे में कर रखा था। यहाँ दोस्तों अंग्रेजों के कहर से तंग आकर सभी हिंदुस्तानियों ने एक होने का निर्णय लिया और 1857 की क्रांति वहीं से शुरू होती है। इसके बाद क्रांतिकारी पूरे दिल्ली में फैल गए और अंग्रेजों को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगे। या दोस्तों आपने 1857 की क्रांति के बारे में तो जरूर सुना होगा, और खास तौर से मंगल पांडे, ये वो सैनिक था दोस्तों, अंग्रेजों की सेना के अंदर थे मंगल पांडे। जब मंगल पांडे से कहा गया कि एक राइफल दी गई उनको और कहा कि इसको मुंह से खींचकर इसको चलाना है, उसके अंदर जो कारतूस बना हुआ था दोस्तों, उसका जो कारतूस था वो बनाया गया था सुअर और गाय की चर्बी से। और हिंदुस्तानी वो ऐसे व्यक्ति थे कि गाय और सुअर, मुसलमान सुअर से परहेज करते हैं और हिंदू गाय से, तो उन लोगों ने जब इसका विरोध किया तो वहाँ से शुरू होती है 1857 की क्रांति। और मंगल पांडे ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की क्रांति के अंदर अपनी जान दे करके वहाँ से क्रांति शुरू होती है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद अंग्रेजों की एक बड़ी बटालियन ने दिल्ली को पूरे घेरे में ले लिया और कत्ले आम शुरू कर दिया। क्रांतिकारी पूरे बिखरने लगे और अंग्रेजों का दिल्ली के ऊपर लगभग पूरा कब्जा हो चुका था। बहादुर शाह जफर फौरन निजामुद्दीन पहुंचे और उसके बाद हुमायूं मकबरा, जहां अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उनके बेटों को किले के करीब गिरफ्तार कर लिया गया। जब मेजर हडसन ने मुगल सम्राट को गिरफ्तार कर लिया गया हुमायूं के मकबरे में पहुंचकर, जो कि बहादुर शाह जफर वो और अपने परिवार के साथ वहां पर छुपे हुए थे। मेजर हडसन ने उनसे कहा कि दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। तो इस पर बहादुर शाह जफर, वो तो खुद एक बहुत ही शानदार शायर थे, तो उन्होंने जवाब में कहा कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त ए लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। ये अल्फाज थे बहादुर शाह जफर के। लेकिन दोस्तों अंग्रेज उन्हें कैद करके रंगून ले गए, तो रंगून ले जाया गया दोस्तों, उनको वहाँ पर कैद कर लिया गया और उनके ही सामने उनके बेटों के सर काट कर उनको लाया गया। लेकिन उसके बावजूद बहादुर शाह जफर मायूस ना हुए, उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान के बेटे हैं, इसी तरह कुर्बान होकर अपने बाप के सामने आते हैं। और दोस्तों उन्होंने आखिरी वो पल वहीं पर निकल गए। लेकिन बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान से इतना प्यार था दोस्तों कि उनकी आखिरी बस एक ही इच्छा थी कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे को हिंदुस्तान के अंदर और दिल्ली के अंदर दफनाया जाए, जो कि उनकी आखिरी टाइम पर ये इच्छा पूरी ना हो सकी और उनको वहीं पर रंगून में ही वहां पर दफन किया गया दोस्तों। ये थे बहादुर शाह जफर दोस्तों।